हैं आपकी स्क्रीन पे और बोला गया है इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। आप लोग तैयार हो जाए, जितने बच्चे हैं एक बार तैयार हो जाए और सभी को शेयर कर दें, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चंस लेकर आए गए हैं जो कि सीधे आपके 2024 के एग्जाम में बेधड़क आपको पूछे जाएंगे और बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन पूछा है। जब भी डिग्री लगा के डिफरेंशिएशन पूछे, सबसे पहले आपको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, कॉस एक्स होता है। लेकिन जब डिग्री लगा के डिफरेंशिएशन पूछेगा तो आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, और आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो सबसे पहले जो साइन एक्स है उसे आपको क्या कर लेना है, डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन कितना 180। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे बच्चा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। और पाई बटे 180 क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई बटे 180 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी के साथ इसे मैं टिक करूंगा, ठीक है। ए नहीं होगा क्योंकि डिग्री में कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं निकालते, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्योंकि डिग्री में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं निकल पाता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन पूछा है, आप लोग भी निकालते चलेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स प्लस 5। ये कॉस का हो गया। उसके बाद फिर रूट एक्स प्लस 5 का निकालेंगे, तो रूट एक्स प्लस 5 का निकालोगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा, 1/2 रूट एक्स होता है, पढ़े हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स। और ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसे जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -1/2 रूट एक्स, और यहां से हो जाएगा साइन रूट एक्स प्लस 5, ठीक है। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको पार्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, डायरेक्ट कॉस का साइन नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा। चलिए, परवेज, फ्यूचर बॉय, यूपीएससी, खुशबू, सभी जुड़े हुए हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, उसी तरीके से EX का डिफरेंशिएशन बिल्कुल पार्ट बाई पार्ट निकलता है। सबसे पहले जानिए बच्चा EX का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो EX का EX निकलता है, ठीक है। अब यहां पे देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो इतना हो गया, EX का EX हो गया। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, यहां पे आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर इसको लिख सकते हैं x⁻1/3 और dx, ठीक है। इसे x⁻1/3 लिख सकते हैं ना। अब इसका फिर निकालेंगे तो ये तो इतना हो ही गया। पावर क्या होता है कि पावर नीचे आ जाता है और ऊपर में एक क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 1/3 में से -1/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, E3 रूट एक्स इंटू 1/3 x⁻, कितना, -2/3। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 x⁻, -2/3 और इंटू E3 रूट एक्स, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको बनाना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए सहक भी कर दिए, बहुत बच्चे भी कर दिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या पूछा है, tan x का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x।
तो यहाँ पे क्या पूछा है, tan रूट 5x, इसका क्या करोगे, सेक x की जगह कितना है रूट 5x, सेक रूट 5x। उसके बाद क्या निकलेगा, रूट 5x का निकलेगा, तो रूट 5 बाहर हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट 5 सेक स्क्वायर रूट अंडर 5x, यानी देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 का, रुको रुको रुको, यहां पे देखो गलती हो गया। ठीक है, देखो 1 मिनट, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट 5x। अब यहां से देखो तो रूट 5 बाहर हो गया और रूट x का निकलेगा ना, तो 1/2 रूट x हो जाएगा, है ना, यानी सही जवाब होगा ये वाला, सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, सी हो जाएगा बच्चा, है ना, रूट 5x, यानी कि रूट भी 5 में है और x भी तो रूट में है ना, तो 1/2 रेट हो जाएगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम ध्यान से निकालना है, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे गलती हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग भी आंसर लगाते रहे। देखिए आगे क्या पूछा है, 1/8x⁴ का डिफरेंशिएशन पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले करना क्या है, 1/8 को बाहर कर लेना है। 1/8 को बाहर कर लिए और ये कितना हो गया, 1/x⁴। ठीक है, इसका निकालना है ना, ये 1/8 बाहर हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए कि अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए 1/x⁴n का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -n/x⁴n + 1। ठीक है, तो 1/8 है, n कितना है, 4 है ना, तो -4 हो जाएगा, x⁴n तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1, यानी कितना, -4 × 8x⁵। ये कितना बार में कट गया, 2 बार में, है ना, सही जवाब क्या हो जाएगा, -1/2 x⁵, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एकदम समझ के बनाते रहे। देखिए बहुत लोग गलती कर रहे हैं, बहुत वीक है मैथ में, ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से पूछा है, लेकिन लॉग का फॉर्मेट है। लॉग का फॉर्मेट जब इनटू में रहता है तो पहले इसको क्या करना है, प्लस, पहले इसको तोड़ लेना है। ठीक है, पहले इसे आप तोड़ लीजिए। ये इनटू का फॉर्मेट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log xa प्लस log bx। जब इनटू का फॉर्मेट होता है तो इसे प्लस में कर लिया जाता है। अब पावर में है तो इसे लॉग का जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा a log x, और ये क्या हो जाएगा, x log b, x log b। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, a क्या है, कांस्टेंट है, log x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x। फिर x क्या होगा, यहां से ध्यान देंगे, log b क्या है, कांस्टेंट है, तो log b बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा a/x प्लस कितना, log b, a/x log b। चलिए a के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका a/x log b। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर वहां बनाना है। ठीक है, a के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें ध्यान से आंसर करना है। 7 नंबर, देखिए मैथ वाले बच्चे लगता है आलसी होते हैं, सभी सो रहा है, अब बोलेगा मैथ समझ में नहीं आता है। अब देखो sec x, प्रेजेंटेशन मैथ की कम रहेगी तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी हम पढ़ाने वाले हैं, ऐसे नहीं पढ़ाने वाले।
सेक को पहले क्या कर लेना है, तो सेक को क्या कर लेना है 1/cos x में, क्योंकि यहाँ बच्चा जो है एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ मैं हलवा हलवा नहीं पढ़ाता जिससे आपका सिर्फ टाइम पास हो, जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस 1, और यहां लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस 1। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/-cos x, और नीचे हो जाएगा cos x, फिर क्या हो जाएगा 1/+cos x। कल रात में जब मैथ की क्लास नहीं हुई थी हल्ला करने से मैथ कब होगा, मैथ कब होगा, जब मैथ की क्लास शुरू हुई है तो घोड़ा बेच के सो रहा है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1-cos x, और नीचे क्या आ जाएगा 1+cos x। 1-cos x का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, sin² x/2 है ना, रूट भी है ना, तो रूट तो लगे रहेगा, यहां पे रूट भी लगा हुआ है बच्चे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट जो है sin² x/2 होता है, तो डायरेक्ट उसे स्क्वायर खत्म होकर हम रूट हटा देंगे तो sin x/2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा cos x/2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना होगा sin θ/cos θ tan x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे देखो tan x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x/2, और 1/2 तो है क्या है कांस्टेंट है, तो 1/2 क्या होगा बाहर हो जाएगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इतना आपको सोल्यूशन करना होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में हैं, डेली आप बना रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट आप खुद मौखिक ओरल भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, x/2 है तो sec² x/2 हुआ, और 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, देखो बहुत बच्चे ए पे चला गया है, और कांस्टेंट का कौन बनाएगा, है ना, तो कांस्टेंट का भी तो बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऊपर नीचे हम cos से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये क्या है आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, आंसर और हर में cos से हम डिवाइड कर देंगे बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें हम cos से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos θ/cos θ 1 हो जाएगा, ये sin θ/cos θ क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, यहां पे cos θ/cos θ क्या हो जाएगा 1, और sin θ/cos θ माइनस tan x हो जाएगा। पहले आपको तोड़ना है, छोटा से छोटा टर्म में ले जाना, उसके बाद डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, और यहां पे आप डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 1 + tan x, त्रिकोणमिति में ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं 1 + tan x अपॉन 1 - tan x की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है tan π/4 प्लस x। नहीं पढ़े तो इसे याद रखिएगा, इसका वैल्यू इतना होता है। ठीक है, यहां पे हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चा, तो tan इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा tan π/4, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैथ में डायरेक्ट तो आंसर बता नहीं सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए, और आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं इनवर्स ट्रिगो में कि tan इनवर्स tan x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है x होता है ना, यहाँ पे tan इनवर्स tan x हो गया बच्चा, तो यहाँ पे क्या आ गया ठीक है, क्या आ गया π/4 प्लस x। अब देखो इसका हमको डिफरेंशिएशन भी निकालना है, इसका हमको क्या करना है डिफरेंशिएशन भी निकालना है ना। π/4 क्या है कांस्टेंट, और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। यानी क्वेश्चन देखो इतना लंबा चौड़ा और आंसर क्या आया है बी। चलिए कुशवाहा जी बिल्कुल बी के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स है। 9 में देखिएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसे निकालने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोग भी जब मैथ की क्लास में ना आप लोग पेन और पेज लेके बैठे, सिर्फ आंसर तो लगाना है नहीं कि बहुत लोग सिर्फ मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो देखिए इसको करना क्या है 9 नंबर क्वेश्चन में। देखो 1/2 है और साइन स्क्वायर एक्स है, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, क्योंकि आपको पता है cos 2a बराबर क्या होता है, cos 2a बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, हर फॉर्मूला का आपका यूज होगा बच्चा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं कि सर 2 साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 - cos 2a हो जाएगी। ठीक है, अब इसे आप तोड़ दीजिए, इसमें हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 है। ठीक है, तो हम 2 से गुना करते हैं और क्या करते हैं बच्चा 2 से भाग करते हैं, तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब यहां पे dy/dx 1/2, 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी निकाले 1 - cos 2x निकाले ना, 1 - cos 2x अपन कितना हो गया 2 हो गया, यानी यहां से 1/4 बाहर हो गया और डिफरेंशिएशन किसका निकलेगा 1 - cos 2x का। अब बताओ 1/4 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा 0 होगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 2x बाई कितना 4, 2 दूना 4, यानी सही जवाब होगा 1/2 साइन 2x। देखिए हर फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। सर हम मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप क्लास में आइए डेली तब आप समझेंगे। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और क्लास में आने का क्या मतलब क्या है कि आपको एक नोट्स बनाना होगा। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको एक नोट्स में रखिएगा, ऐसे नहीं कि कभी ई खाता कभी वो खाता में लिख लीजिए, ऐसे मैथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना ही मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसकी एक अलग कॉपी बना लीजिएगा और उसे रिवाइज कीजिएगा फाइनल एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये सब सारे क्वेश्चन आपको पेड क्लास से मिलते हैं। यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से क्वेश्चन कराएगा तो बोलेगा x⁴ का डिफरेंशिएशन निकालिए, बच्चा को भीड़ जुटाने के लिए, तो भीड़ जुटाने से कोई फायदा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन का पूछा है, इंटीग्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इंटीग्रेशन का पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसको पहले तोड़ लो बच्चा, ये क्या हो गया x⁴ 18 हो जाएगा, इसे तोड़ेंगे तो कितना होगा x⁴ 18। फॉर्मूला का पीडीएफ जो है वो आपको एनसीईआरटी बुक में हर चैप्टर के साथ में आपका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, हर चैप्टर के साथ में, क्योंकि आपके 12th में इतने फॉर्मूले 12th और 11th मिलाकर फॉर्मूला यूज होता है, तो आपको 12th का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए और 11th का भी फॉर्मूला त्रिकोणमिति का खास करके याद होना चाहिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो आपको पता है कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴। ठीक है, नहीं तो बीच बीच में जो फॉर्मूला बताता चलता है उसे आप नोट करते चलिएगा। x⁴n का इंटीग्रेशन होता है कि ऊपर में पावर 1 बढ़ जाता है और नीचे में ये पावर 1 बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा ये x⁴19 और नीचे भी क्या होगा 19 हो जाएगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे संजीव नोट्स ऐसे ही बनाइए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, खास करके मैथ्स में आपको बनाना होगा, बाकी सारे में ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैथ्स में आपको जरूर बनाना होगा।
इससे क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होता चलेगा रिवाइज करने के टाइम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है। बहुत इजी सवाल है। ठीक है, बस आपको एक फॉर्मूला पर ध्यान देना है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बच्चा, -1/x² का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, तो 1/x होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x होता है। अब इसे करना क्या, इसे तोड़ना है। हम क्या करते हैं, बाहर और अंदर माइनस से गुना कर देते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1/x - 2 का स्क्वायर dx। अब देखो इस फॉर्मेट में ही आ गया ना, इस फॉर्मेट में ही आ गया कि नहीं आ गया, तो माइनस पहले से बाहर था और इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया कि 1/x होता है 1, x की जगह x - 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2। बस क्या हो गया आंसर, -x - 2 प्लस c। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका सही जवाब क्या होगा 11 का, बी के साथ चले जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी नहीं होगा। बहुत बच्चे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1/x नहीं है, ये 1/x² है, तो सी कहां से होगा बच्चा। ठीक है, 1/x होता तब ना log x करते, 1/x का log x होता है, 1/x² का log x नहीं होता है बच्चा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, कॉस डिग्री में इंटीग्रेशन। जब भी डिग्री का क्वेश्चन पूछ दे बच्चा, तो सबसे पहले आपको इसे क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। ये आप 11th में ही पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है ना, 11th में ही पढ़े हैं। तो π/180 रेडियन होता है। जब भी डिग्री में डिफरेंशिएशन पूछे, इंटीग्रेशन पूछे, आपको रेडियन में लेके जाना हो, डिग्री में आंसर नहीं करना हो। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, cos πx/180 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है 12 में। ठीक है, इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, है ना, उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, πx/180। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो उसका पावर होता है वो नीचे चला जाता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो नीचे चला जाता है, डिफरेंशिएशन में बाहर आता है। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 180/π ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन πx/180, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी भी आपको सही ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऑप्शन घुमा के दिया है। इसे क्या किया, इसे हम लिख सकते हैं 180/π। साइन πx/180 को क्या लिख सकते हैं, साइन x डिग्री, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको घुमा के भी दे तो आप आंसर यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, ए के साथ जाएंगे बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है। देखो π/180 नहीं होगा क्योंकि उलट जाएगा ना ये ऊपर जाकर, तो 180/π हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी करोगे मैथ में गलती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 13 नंबर क्या पूछा है, cos 90 - 33 थीटा। देखो बहुत इजी सवाल है ये, बहुत इजी सवाल है। cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है ना। ठीक है, ये तो आप पढ़े त्रिकोणमिति में। sin 3 थीटा का आपको डिफरेंशिएशन पूछा, इंटीग्रेशन पूछा। sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होता है इंटीग्रेशन में वो कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी के साथ जितने बच्चे जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। एकदम इसको नोट्स बना लीजिएगा सारे क्वेश्चंस का, जो भी मैं मैथ में क्वेश्चन कराऊंगा फॉर्मूला के साथ आपको एकदम हौले हौले समझा रहा हूं, ताकि जो बच्चा मैथ नहीं पढ़ा उसे भी समझ में आए। नेक्स्ट देखिएगा, cos x का इंटीग्रेशन पूछा है 14। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चा इंटीग्रेशन का। याद रखना है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा,
आप लोग पढ़े होंगे लॉग। देखिए अगर मैथ आप अच्छे से पढ़ें तो मैं आपको उस लेवल की तैयारी करा दूंगा कि मैथ में आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट भी मैथ ही है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहां मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछा गया है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस tan होता है, ऑप्शन नंबर बी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक एक्स प्लस tan x होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट 16, डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। इसमें करना क्या रहता है, पहले इंटीग्रेशन लगाना रहता है, उसके बाद डिफरेंट वैल्यू का। और एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले क्या जानना है, देखिए सबसे पहले निकालेंगे क्या, साइन 4x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बोलोगे सर साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस। ठीक है, लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस 4x अपॉन कितना 4, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नीचे चला जाता है, आपको पता है। लिमिट कितना लगा हुआ है, π/2 और 0 का लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, -1/4 को बाहर कर लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, cos 4x और ये हो जाएगा π/2 और 0। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, -1/4 cos x की जगह कितना आएगा, π/2 आएगा ना, तो 4 इंटू π/2 और माइनस एक्स की जगह 0 जाएगा, तो cos 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, cos 0। ये कितना बच गया 2, ये हो गया -1/4, ये माइनस था। अब बताओ cos 180 की वैल्यू, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, सॉरी, cos 360 की वैल्यू। ठीक है, ये आपको पुट करना है 16 में। तो 16 में सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा टोटल तरीके से, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 की, आपको 0 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे 0 पहले ही आ गया। cos 360 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो वही आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 17 नंबर। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला याद रखना है कि a माइनस ए और fx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका मान होता है 0। डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसे बनाना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए a की जगह कितना है, π/2, और यहाँ पे a माइनस π/2 और ये sin x dx है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर 0 लगा देना है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है। ठीक है, आप नए स्टूडेंट हैं तो क्लास कीजिए, नए स्टूडेंट लिखने से क्या होगा, मिठाई तो नहीं खिला देंगे। चलिए ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपको इतना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछा गया, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया 18 में भी इंटीग्रेशन पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो आपको पता है इंटीग्रेशन का एक रूल है कि आप x टू दी पावर n का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ठीक है, इतना होता है, किसी को कोई दिक्कत यहां से नहीं है ना। तब इसका जब निकालेंगे या अलग अलग करके निकाल लीजिए। चलिए कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक निकाल लेते हैं 5x का और एक निकाल लेते हैं 4 का, उसके बाद हम लिमिट लगा देंगे सर 5 0 का। ठीक है, तो 5x का जब निकालोगे, 5x का जब निकालोगे तो ये कितना होगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा,
5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 4x, है ना, और यहाँ पे 50। अब यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा 5 इंटू 5 स्क्वायर कितना 25/2 प्लस 4 इंटू 5 यानी कि 25 कितना होता है 125/2 प्लस कितना 20, यानी देखा जाए तो कितना हो गया 165/2, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 5 चौक 20, जीरो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है 19 नंबर क्वेश्चन। देखो 19 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, पहले इसको तोड़ लो। ठीक है, इसको तोड़ लीजिएगा तब समझिएगा। ये 4 है, ये x टू दी पावर 1 है, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। इसको जब तोड़ दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 और 1/2 जुट कर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, आराम से निकलेगा। तो ऊपर में एक जुट जाता है ना, इंटीग्रेशन में 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, और नीचे भी 5/2 हो जाएगा। लिमिट कितना लगा हुआ है, तो लिमिट लगा हुआ है 4 और 1 का, लिमिट लगा हुआ है 4/1 का, है ना। 2/5 ऊपर चला आएगा बाहर, और यहां से x टू दी पावर 5/2 और यहाँ पे 4 और 1, यानी एक बार हो जाएगा 2/5। x की जगह कितना लिखेंगे 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस x का पावर 1 यानी कि 1। ये हो गया 2/5, पावर से पावर खत्म हो गया। 2 का पावर 5 कितना होता है, ठीक है बताओ, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है ना, -1, यानी 2/5 इंटू कितना 31, 31 दूना कितना 62, भाग दोगे 12×5 = 60 और 5 चौक 20, यानी 12.4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है और इसका आंसर जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखिए बच्चा, अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा है, बहुत इजी सवाल है ये, बिना ऑप्शन के मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, ऑप्शन नीचे है आपका, ध्यान से देखिएगा। इसे क्या है लिखा हुआ है, ये x - 1 है, a² - b² को क्या लिख सकते हैं a + b × a - b। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/x + 1 का इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log x होता है, 1/x का log x होता है ना, यही इसका आंसर हो गया, log x + 1/c। यहाँ पे देख लो ऑप्शन, ऑप्शन जाएंगे नीचे, है ना, यानी सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, log x + 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल 21। अभी बताएं इसका, अभी क्या बताएं 21 में कि अगर a - a रहे और आपसे फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन पूछ दे तो आपको क्या करना है, 0 करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे π/4 है, यहाँ पे -π/4 है, यानी a - a है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जब आप इसे निकालेंगे तो भी आपका इतना ही आएगा। ठीक है, ए के साथ चले जाएंगे क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल 22 में भी वही है, यहां भी a - a है, यहां भी क्या है a - a है, और फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है 22, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, धड़ाक से इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिएगा 23। अब यहां से एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला बहुत सारा होता है,
सब फॉर्मूला लिख देते हैं। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। cos 2a का 3 फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे। यहाँ पे यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो cos 2a को हम क्या लिखें यहाँ पे, ये जो cos 2a है इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे कितना है साइन x प्लस cos x का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भैया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। नीचे क्या है साइन x प्लस cos x का स्क्वायर। एक से एक कट गया, बच क्या गया, तो ऊपर हो गया cos x माइनस साइन x और नीचे हो गया cos x प्लस साइन x। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया कि ऊपर नीचे हम cos से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करते हैं और फाइनली इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 24 बहुत इजी है। देखो a बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या होगा पावर 1 जुड़ जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। b बाहर हो जाएगा, x का पावर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा। c बाहर हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा cx हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इजी था, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे 25 में देखिए फॉर्मूला आपको पता नहीं रहता है तो डायरेक्ट आप उसे तोड़ लीजिएगा। रूट एक्स है, इसे हम क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। 12 हो गया, आपको इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि पावर 1 बढ़ जाता है ना। पावर में क्या होता है बच्चा, एक जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या हो गया 12 x टू दी पावर 3/2 और यहाँ भी हो गया 3/2। उलट जाएगा तो ये हो गया 12 इंटू 2/3 और ये हो गया x टू दी पावर 3/2। 4 तिया 12 यानी 4 इंटू 2 x कितना 3/2, यानी सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, बिल्कुल सही बनेगा। लकी मिस्टी गुड मॉर्निंग। ठीक है, 7 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है बच्चा, 7 बजे। ठीक है, अल्टरनेट में सुबह के 7 बजे एक दिन मैथ और एक दिन बायो। तो आप लोग अल्टरनेट से आया कीजिएगा और ग्रुप में अगर जुड़ गए हैं तो ग्रुप में मैं लगातार रात में ही मैसेज कर दिया था कि मॉर्निंग में क्लास होगी। चलिए 26 का देखेंगे, बहुत इजी सवाल है ये। सबसे पहले 3 को क्या कर लेना है बच्चा, बाहर कर लेना है। ये 1 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, और 9x को क्या लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं नहीं, इतना बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला देखो, 1/√√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, 3 बाहर हो गया। a की वैल्यू 1 है तो ये हो गया साइन इनवर्स, और x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो साइन इनवर्स कितना होगा 3x/1। साथ में 3 लगा हुआ है तो कांस्टेंट वाला टर्म कहां जाता है, नीचे जाता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो गया साइन इनवर्स 3, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। √1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह किसी से बनाएंगे और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे आपको याद रखना है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है।
इसका फॉर्मूला होता है 27 में tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का, अभी मैंने बताया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x/a। तो देखो फॉर्मूला अगर याद करने बैठो तो याद नहीं होगा, लेकिन जब उस फॉर्मूला का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आपके फॉर्मूला लिप्स पे बैठा रहेगा। इसीलिए हर क्वेश्चन का आपको बोले कि अलग आपको कॉपी बना लेना है, जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और उससे आपको जब आप रिवाइज कीजिएगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 1/sin² x का इंटीग्रेशन पूछा है 28 में 1/sin² x। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे सर? तो 1/sin थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है। ठीक है, अब cos² का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत इजी है। cos² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, आई थिंक सभी बच्चा बना लिया होगा। ठीक है, सही बच्चा का बन गया है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए बच्चा कमाल का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 29 में इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया है, 100 बाहर हो जाएगा और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो 100x + c, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ax का डिफरेंशिएशन पूछा है 30 नंबर में। 30 का सही जवाब बताइएगा। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका हो जाता है ax log a, ax log 1 हो जाता है, तो 4x का 4x हो जाएगा। log a कितना हो जाएगा बच्चा, log 4 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 4x हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल है, इसका हल पूछा है 31 में। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 31 नंबर क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन आपसे पूछा है। तो इसको क्या करना है, x dx, उसको उधर कर लेंगे तो क्या होगा, -y² dy। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन लगा देना है। तो x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² 2। ठीक है, और ये क्या होगा, -3 प्लस, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, x² 2, और माइनस इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये 31 का, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी सवाल। चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चे 32 में देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आपका फॉर्मूला याद रखना है। इसमें एक नया फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, 1/x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/2a log x - a अपॉन कितना, x + a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहां पे देखिएगा 1/2a, इसको मैं तोड़ लेता हूं बच्चा, ये dx है, इसे क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है ना। तो यहाँ 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और ये क्या हो गया, log x कितना है, x - 3 अपॉन कितना, x + 3 प्लस, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है आपका। सॉरी, ए नहीं सी, ऊपर में माइनस है ना, देखो ये आंखों का धोखा होता है, ऊपर में क्या है, माइनस है, तो माइनस लगेगा ऊपर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे।
चलिए अगला सवाल। राजमणि कुमार, पढ़ने आए हो क्या लव यू करने आए हो? ब्लॉक कर देंगे इस बार, ऐसा चैट आया तो। चड्डी खरीदेगा पापा के पैसा से, आई लव यू बोलेगा, अपना पैसा चड्डी खरीदने का औकात नहीं होगा। चलिए 33 नेक्स्ट देखेंगे। 33 जब चड्डी खरीदने लायक हो जाओ, खुद से कमाने लायक हो जाओ, तब आई लव यू बोलना ना। चड्डी खरीदने तो पापा पैसा देते तो चड्डी खरीदता है, घुमाएगा कहां से? अब देखिएगा 16 को क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे एक फॉर्मूला याद रखना है, 1/x² प्लस a², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसका फॉर्मूला ये इतना होता है ना, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 1/a, 1/a का मतलब कितना, 1/4 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, x और x/4 प्लस c, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 33 का, देख लो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको क्या है बच्चा, सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल बहुत इजी है, i.j पूछा है। तो आप पढ़े हैं कि i.j क्या होता है, i.j क्या होता है। देखिए डॉट प्रोडक्ट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट में सेम से सेम का 1 होता है, j.j क्या होगा 1, i.a 1, k.k 1, लेकिन किसी और में क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। किसी और में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट है। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस j जो होता है वो k होता है, लेकिन यहां पे डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा i.j, ऑप्शन नंबर सी। डॉट प्रोडक्ट में i.i1, j.j1, k.k1 और बाकी किसी से किसी का शून्य होता है, बाकी किसी से किसी का क्या होता है, शून्य होता है। तो बिल्कुल सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यहां भी देखो j.k पूछा है, j.k पूछा है तो क्या होगा, शून्य, क्योंकि आपको पता है कि j.j 1 होता है, k.k 1 होता है, i.i 1 होता है, बाकी किसी का 0 होगा। तो सही जवाब होगा डी। 35 का भी डी हो जाएगा 0। चलिए अगला सवाल, ये भी डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम सिर्फ सेम के साथ जाएंगे, आई के साथ जाएगा। तो 7 चौक कितना हो गया 28। आई जब जे के साथ जाएगा तो क्या होगा 0, आई जब के साथ जाएगा तो क्या होगा 0, बाकी से मतलब ही नहीं है, सेम से सेम होता है, ठीक है, सेम से सेम होता है। आई के साथ डॉट 1, जे के साथ 0, के साथ 0, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में अलग होता है। चलिए अगला सवाल 37 भी वही होगा। पहले इसको लेके चलते हैं। आई किसके पास जाएगा, आई के पास 3 दूना 6 हो जाएगा। आई जाएगा जे के पास क्या होगा 0, आई जाएगा के पास क्या होगा 0, फिर -4 जो है आई के पास जाएगा तो ये -8 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 0, और यहां भी जे जो है के साथ जाएगा तो 0। तो रुको 1 मिनट देख लो यहाँ पे थोड़ा सा, रुको 1 मिनट रुको यहाँ पे। हाँ आई जो है आई के साथ जो है कितना हो गया 6 हो गया, और जे के साथ जाएगा ना, ये जे है आई नहीं है, तो कितना हो जाएगा 12, यानी 12 6 कितना हो गया 18। 37 का क्या हो जाएगा 18, ठीक है। आई के साथ 6 और जे के साथ 4 या 12, बाकी सभी के साथ 0 होता है। नेक्स्ट देखेंगे 38, मॉडुलस पूछा है। मॉडुलस क्या होता है, सबका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1,
तो कितना हो गया √9, यानी सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल ये हो गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 39 क्या पूछ रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन में जब आए हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन का सवाल है लिमिट में। इंटीग्रेशन का सवाल क्या लिमिट में। सबसे पहले बच्चा आपको याद रखना है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan इनवर्स x हो गया। और यहाँ पे लिमिट क्या है √3 है और 1 है, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स √3 और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। बताओ √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है ना। 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे और 1 का मान कितना होता है 45 डिग्री, यानी π/4। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 12 और ये 4π माइनस 3π, यानी कितना हो जाएगा π/12 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी है बनाना, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ये फॉर्मूला लगा है आपको, ठीक है। और लिमिट में आपको वैल्यू रखने आता है कि एक बार इसको रखते हैं एक बार इसको रखते हैं और घटाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा है। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और दोनों का मॉडुलस पूछा है। सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए। पहले a प्लस बी का मान निकाल लेंगे बच्चा, तो -i और -i तो है ही नहीं, तो ये -i ही रहेगा। 2j और 2j कितना होगा -4j, 4k और -3k कितना हो जाएगा। अच्छा ये i है, एक मिनट, ये i है ना, ऐसा लिखता है ना। i और i कितना हो गया, तो a प्लस बी का जब मान निकालें तो i और i कितना हो गया -3i, ठीक है। j और 2j और 3j कितना हो गया -5j और ये 4k अकेला है। इसका मॉडुलस निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट अंडर कितना हो गया 50। 50 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 25, ठीक है। 5 बाहर हो जाएगा, √2 अंदर ही रह जाएगा। सही जवाब होगा 5√2। डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका सही है 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे। इकाई सदिश पूछा गया है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का मापांक, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है गिवन वेक्टर और दिए गए सदिश का मापांक, इसे समझ लीजिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर बोलेगा ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए का यूनिट वेक्टर जब निकालना होगा तो ये हो जाएगा दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का मापांक। तो ए बराबर इतना दिया गया है, तो ए बराबर कितना हो गया i -3j प्लस 5k, और अपॉन में कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 9 34 1 35, यानी सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए के साथ जाएंगे 41 में, जितने बच्चे ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इकाई सदिश का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 42, इसका सॉल्यूशन पूछा है क्वेश्चन नंबर 42 में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन पूछ दिया है, ध्यान से देखिएगा इसे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले करना क्या है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको ताकि इधर सॉल्यूशन कर सके। सबसे पहले करना क्या है कि इसको तोड़ना है। ये भी क्या है dy/dx, ये इधर चला जाएगा तो ये -4y हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख सकते हैं इसे, किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से देखो, यहां क्या कर दिए 4y को इधर ले आए,
है ना, dx को इधर ले गए तो ये कितना हो गया -4 dx हो गया, और y को उठा के इधर ले आए तो ये क्या हो गया dy बाई डी हो गया। इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं ना। अब यहां पे क्या कर दिए, इंटीग्रेशन लगा दिए तो क्या हो गया, ये 1 बाई बाई हो गया। 1 बाई बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log बाई -4, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्योंकि हम बना रहे हैं तो इसको हम log c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, log c। यहां पे क्या हो जाएगा, log बाई माइनस log c बराबर कितना -4x। ठीक है, अब इसे जब हम तोड़ देंगे log के फॉर्मेट में तो क्या हो जाएगा, log बाई बाई c इज इक्वल टू -4x। ठीक है, या लिख सकते हैं बाई बाई c इज इक्वल टू e⁻⁻⁴x। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, y बराबर c e⁻⁻⁴x, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सी की जगह यहाँ पे ए लिया है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको y को y के साथ कर लेना है और x को अलग कर देना है, तभी आप अवकल समीकरण का हल निकाल पाएंगे। चलिए अगला सवाल 43 में देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद रखना है कि यदि इस रूप में इंटीग्रेशन दिया गया हो तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो 4dx होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो इस रूप में है ना, तो इसको हम इस रूप में कर लेंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा e4x हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर इसका ऐसा जब रहेगा। ठीक है, देखिए p बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और q बराबर कितना दिया गया है, cos x दिया गया है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाता है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है i क्रॉस j। अब देखिएगा i क्रॉस j है, ध्यान रखेंगे i क्रॉस j क्या होता है, k, j क्रॉस k क्या होता है i। ठीक है, और k क्रॉस i क्या होता है, तो k क्रॉस i होता है j, यानी कि i j k का रूप रहे तो पॉजिटिव, अगर j क्रॉस i होता यही, अगर j क्रॉस i होता उल्टा होता तो ये माइनस के होता, लेकिन यहाँ पे i क्रॉस j है तो क्या हो गया 19, और i क्रॉस j कितना हो गया k। अगर डॉट होता तो 0, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि अगर आप भी इंटर परीक्षा 2024 में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन सेटर से बनवाया गया क्वेश्चन ही पढ़ें, जो कि उसके अलावे आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। 90% मार्क्स दिलाने वाला असाइनमेंट लें और एग्जाम में जाके तहलका मचा दें, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। इसे लेने के लिए आपको करना क्या है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका अवेलेबल है। ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिंदी इंग्लिश या ऑल सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 1000 रुपये लग जाते हैं, और वहीं सभी सब्जेक्ट का लेते हैं तो 1300 रुपये लगता है। कोई एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो आपको 400 रुपया में कोई एक सब्जेक्ट मिल जाता है, और वही हिंदी इंग्लिश का लेते हैं तो 400 में दोनों मिल जाता है। लेने के लिए आपको इस नंबर पे 9504510500 पे, इस नंबर पे आपको सारे पेमेंट जो है वो करने हैं फोन पे या गूगल पे के माध्यम से। पेमेंट के जस्ट बाद आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, और इस असाइनमेंट को व्हाट्सएप पे ही आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकलवा के भी आप पढ़ सकते हैं। ध्यान देंगे, इसके अलावा एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछेगा, सारा क्वेश्चन आपके इसके अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये आपका जो असाइनमेंट तैयार किया गया है वो बिहार बोर्ड को क्वेश्चन सेटर से तैयार करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इसके अलावा एक भी क्वेश्चन पूछने के कोई चांसेज ही नहीं है। तो जबरदस्त इसका फायदा उठाइए और एग्जाम में जाके तहलका मचा दीजिए।